मेरे YouTube चैनल पर प्यारे बच्चों तुम लोग का हार्दिक स्वागत है। आते हैं वर्ग 7 की पुस्तक हमारी दुनिया में। चलते हैं अध्याय 1 में और करते हैं पृथ्वी के अंदर ताक झांक। हाँ बच्चों, अध्याय का नाम ही है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो हम लोग बिना समय गवाए करते हैं इस सेशन को स्टार्ट। रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविजन पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। कौन सा फिल्म देख रहे थे बच्चों? काला पत्थर। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। ओह अच्छा, तभी फिल्म का नाम था काला पत्थर। कोयले को काला पत्थर नाम दे दिया गया। फिल्म में दिखलाया गया था कि जमीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवारों को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। फिल्म खत्म हो जाती है ना। यहाँ पे बच्चों इस फिल्म की तरह एक घटना घटी थी, चासनाला खान दुर्घटना। चासनाला खान दुर्घटना के भी बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। चासनाला कुलवरी धनबाद से 20 किलोमीटर दूर है। घटना 27 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसमें खदान की छत को तोड़ता हुआ अचानक से बाढ़ की तरफ पानी अंदर घुस गया था, जिसमें लगभग 375 खनिकों की मौत हो गई थी। यह बहुत ही दुखद घटना थी। उसी फिल्म की तरह यहाँ भी घटना घटी है। फिल्म खत्म होती ही शिवांगी को बहुत आश्चर्य होता है और आश्चर्य से बोलती है, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? तभी अंकुर बोलता है, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तभी राहुल सेखी बघारता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती है। मेरे पिताजी कोलार के सोने की खान में काम करते थे। कोलार के सोने की खान में काम करते थे। बच्चों, कोलार भारत के कर्नाटक राज्य में है और सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीजें कहाँ से आती है। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछ ही लिया। मैडम ने बताया, पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है अंदर से वैसी नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीजें पाई जाती है। ये चीजें हमारे बड़े काम की होती है। उन चीजों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है? हुमायूं ने झट से कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही जमीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो जमीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहां जमीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। तभी मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीजें मिलती हैं, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी। तेल भी। सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े। हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेलों को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है। सभी बच्चे दंग थे। सब सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। बच्चों, अभी हम लोगों ने पृथ्वी के अंदर थोड़ी सी ताक झांक की तो पता चला पृथ्वी के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें पाई जाती है, जैसे कोयला, पानी, हीरा, सोना, पत्थर, खनिज तेल आदि आदि। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव व उत्सुकता को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया,
हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। बच्चों, पृथ्वी के नीचे प्रत्येक 32 मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं। ये परतें एक दूसरे से दबी हुई है और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम, हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। शारदा ने तो बहुत अच्छी प्रश्न पूछ दी अपनी शिक्षिका से। शिक्षिका ने बोर्ड पर ऐसा वाला एक रेखा चित्र बनाया, ऐसा वाला एक रेखा चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। मैडम ने 3 परतें कौन कौन सा बताया? एक पहला बताया सियाल, जो सिलिका और अल्मुनियम तत्व से बना है। फिर दूसरा बताया सीमा के बारे में, सीमा परत के बारे में, जो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। और तीसरा बताया निफे परत के बारे में, जो निकल और फेरस से बना है। ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है। बच्चों, ये जो सियाल है SI सिलिका और AL अल्मुनियम से बना है। तो इस परत में मुख्य रूप से सिलिका और अल्मुनियम पाई जाती है। इसी हिस्से को भूपर्पटी या भूपटल भी कहते हैं। इस परत को क्रस्ट भी कहा जाता है। इस परत को लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, क्या बच्चों? लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इसी हिस्से पर हम लोग रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। ये परत नीचे गहराई में 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर दूरी तक है। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है। SIMA, SI सिलिका, M में मैग्नीशियम से ये सीमा परत का निर्माण होता है। तो इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे मेंटल कहते हैं। इस परत को मेंटल परत कहते हैं। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। ये परत की गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। सबसे निचली परत को निफे, सबसे निचली परत को NIFE निफे कहते हैं। NI का मतलब निकेल और FE का मतलब फेरस, फेरस का मतलब लोहा। मतलब इस परत पर मुख्य रूप से निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं। इस परत को क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? क्रोड। इस परत को बैरियस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? बैरियस्फीयर। यह परत सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। बच्चों, ये जो निचली परत होती है ना, निफे, इसमें जो आंतरिक भाग होती है, 2 भाग में होती है। एक आंतरिक भाग देख रहे हो ना, ये इस तरह का जो नीचे का जो भाग दिख रहा है, ये नीचे का जो भाग है, नीचे का आंतरिक भाग, इसे आंतरिक भाग कहते हैं। नीफे का आंतरिक भाग ठोस होता है और जो बाहरी नीफे का जो बाहरी भाग है वो जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। बच्चों, तुम लोग नारियल खाया होगा। नारियल में पहले छिलका, फिर गूदा और बाद में पानी होता है। इनमें भी 3 परतें हैं और तीनों में अलग अलग तत्व हैं। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी पृथ्वी की परतें नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती हैं।
जैसे नारियल की पहली परत भी समान नहीं होती, नारियल की अंतिम परत में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा पदार्थ होता है। मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीजें दबी पड़ी है। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे में बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तथा वे पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग व संरक्षण का संकल्प करने लगे। बच्चों, अब ये अध्याय यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं तुम लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।